नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक ऐसे वीडियो के तरफ की जो आपको और आपके जीवन को, आपके भविष्य को एक नई दिशा देने वाला है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप सुन रहे हैं और आप बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छी जो आदत है उसे सबसे पहले अपनाएंगे कि आप जो करना चाहते हैं उसके लिए छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखना है। बातों को लिखना फिर उन्हें दोहराना वो सबसे बेहतर होता है, क्योंकि कभी कभार हम सुनी हुई चीजें भूल जाते हैं, लेकिन लिखी हुई चीजें फिर से दोबारा याद की जा सकती हैं, उन्हें देखा जा सकता है। उसके लिए आप पेन और डायरी साथ में लेकर के बैठेंगे। जी हां, आप ही से कह रहे हैं। आप वीडियो को पुश करें और पेन और डायरी लेकर बैठे और फिर प्ले करें। धन्यवाद। मैं बात करने जा रहा हूं ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं की जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ला सकते नहीं, लाएंगे, यदि आपने उसे पूरी शिद्दत के साथ अपनाया। जिस प्रकार जीवन में अनायासी बड़ी सफलताएं और जीत नहीं आती हैं और व्यक्ति चरणबद्ध पद्धति से उन्नति के सोपान की तैयारी करता है, वैसे ही आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं अपने कुछ महत्वपूर्ण सफलताओं के टिप्स। ध्यान से सुनेंगे और हां, सुनेंगे ही नहीं, नोट भी करते जाएंगे। यदि आपके अंदर मैं जो बोल रहा हूं वो कमियां हैं, आपने नहीं किया है, तो आप नोट करेंगे और आज से ही नहीं, अभी से उन्हीं सभी बिंदुओं का पूर्णतः पालन करेंगे और अपने जीवन को बदलेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वयं से बात करें कि क्या आप स्वयं को आत्म सुधार की ओर प्रेरित करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, और नहीं हैं तो अभी लिखिए अभी कि आप आज से अभी से अपने द्वारा अपने आप से बात करने और अपने अंदर आत्म सुधार करने के लिए प्रेरित होंगे और रोज अपने आप से अपनी चर्चाएं करेंगे। अपने आप से बात करने का मजा ही कुछ और होता है, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आज की दुनिया में लोग अपने आप से बात करने के लिए एक समय नहीं है, इसीलिए तो वो पीछे रह रहे हैं। अपनी कमियों को ढूंढें, अपने आत्म सुधार की ओर बढ़ें, आप महान इंसान बन जाएंगे। क्या आप अपनी नाकामियों की समीक्षा करने के लिए तैयार हैं? आप कितने नकारा हैं, आपने क्या क्या चीजें नहीं की हैं, किन किन चीजों को इग्नोर करते हैं, उन्हें नोट करिए और उन पर काम करना प्रारंभ करिए। तैयार हो जाइए। क्या आपने उन बहानों को तलाश लिया है जो आपकी सफलता और उन्नति में बाधक बन रहे हैं? और नहीं तो अभी तलाश करिए। भाई साहब, लिख लीजिए आप इस चीज को कि आप अपनी सफलता में जो बाधाएं आएंगी उनको किस प्रकार से अलग करेंगे, कैसे तलाशेंगे कि कौन कौन सी बाधाएं हैं आपके अंदर, आपके सामने कौन कौन सी बाधाएं आने वाली हैं, उनकी तलाश करने के। और जो बहाने आप बनाते हैं उन बहानों को भी लिखिए और एक एक करके सबको अलग करिए। और नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या आप स्वयं के आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आप स्वयं को प्रेरित करते हैं? नहीं करते हैं तो लिखिए कि मैं आज से अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए पूर्णतः स्वयं को प्रेरित करूंगा, और प्रेरित नहीं करूंगा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। क्योंकि इस दुनिया में जो आत्म सुधार नहीं करते हैं, अपने आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। आप उनसे अलग बनना चाहते हैं ना, तो नोट करिए इस चीज को। क्या आपने अपनी हार, असफलताओं की समीक्षा करना प्रारंभ कर दिया है कि नहीं? और नहीं किया है तो बंधु लिखिए, इसे भी नोट करिए कि आप अपनी असफलताओं की समीक्षा करेंगे। क्या कारण रहा कि हम असफल रहे, उन्हें लिखेंगे, नोट करेंगे और फिर उनकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करके उनमें सुधार करेंगे और सुधार करके एक नए सोपान को तैयार करेंगे। क्या आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य बना लिया है? नहीं बनाया है तो अभी निश्चित करिए, लिखिए इस चीज को कि मुझे अपने जीवन का एक गोल बनाना है, लक्ष्य निर्धारित करना है। बिना लक्ष्य आप जानते क्या होता है? जैसे रेगिस्तान में कोई मुसाफिर बिना कंपास के घूम रहा हो,
तो उसे कोई दिशा मिलेगी क्या? नहीं। इसी प्रकार जिसका लक्ष्य नहीं है उसके जीवन का कोई कंपास नहीं है। इसलिए अभी अपना गोल डिसाइड करें, लिखें इस चीज को कि मुझे अपना गोल डिसाइड करना है। क्या आप लक्ष्य के अनुकूल परिश्रम को तैयार हैं? और लक्ष्य निर्धारित कर ले तो उस लक्ष्य के अनुकूलित परिश्रम करना है, उसके लिए तैयार भी रहना है और तैयारियां करनी है। तभी आप एक नए लक्ष्य और नई सफलता हासिल कर पाएंगे। क्या आप अपनी हीनता के बोध से ग्रसित हैं? हीनता के बोध से ग्रसित हैं मतलब आपके अंदर ऐसी भावनाएं तो नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। भाई साहब नोट करिए, अभी लिखिए, जल्दी वीडियो पुश कर दीजिए, भले ही पीछे स्किप करके दोबारा सुनिए, पर लिखिए, नोट करिए इस चीज को कि आपके अंदर ये हीन भावनाएं यदि हैं तो इन्हें एक एक करके हटाइए। आत्मविश्वास बढ़ाइए कि आप कर सकते हैं। सकारात्मक सोचिए कि आप कर सकते हैं। सकारात्मक सोच के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वीडियो सुनना और फिर अपने आप को सकारात्मक करना। क्या अब भी आपको लगता है कि भाग्य ही सब कुछ है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि आत्मविश्वास और स्वयं के द्वारा किए हुए कर्म भाग्य को बदलते हैं। भाग्य के भरोसे बैठ गए तो जीवन भर दुखी रहेंगे, भूखे मर जाएंगे, दूसरे के आगे भीख मांगेंगे। इसलिए नोट करिए भाई साहब कि आपको भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठना है और स्वयं के विश्वास को तैयार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपनी अच्छाई और खूबी इन सब की एक सूची बनाएं और सूची बना करके आत्म विश्लेषण करें। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए आपको, इन सभी चीजों की सूची बनाएंगे और उन पर कार्य करेंगे। मेरा दावा है कि आप एक महान इंसान बन सकते हैं। इसलिए भाई साहब नोट करना नहीं भूलेंगे, हर एक चीज को नोट करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या कमी है। हाँ, मैं जानता हूं कि जो सुन रहा है उसके अंदर हो सकता है ये सारी चीजें अच्छी हों, पर जिनके पास नहीं है और जो नहीं कर रहे हैं वो इस चीज को नोट भी करेंगे, और जिनके पास है वो इसे नया करेंगे। क्या आप अपनी सोच को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं? सोच को नियंत्रित कर दिए भाई साहब, क्योंकि सोच बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कभी कभी और हम विचलित हो जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए रोकिए अपने आप को और एक थिंक पर के अपने आप को केंद्रित कर दीजिए, ताकि आपका व्यक्तित्व सोच के जादू से प्रभावित हो जाए। अपने अहंकार पर विजय पाने के लिए आपको विनम्रता की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि विनम्रता ही इस दुनिया का एक महानतम गुण है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है और आपको विजय दिलाता है। सफलता प्राप्त कर लें और सफलता प्राप्ति के पश्चात यदि आप अहंकार से भर जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अहंकार का त्याग करेंगे। नोट करिए आप इस चीज को कि आपके अंदर सफलता प्राप्ति के बाद भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार वैसे ही आता है जैसे वर्षा ऋतु में फसल बोने के साथ साथ खरपतवार उग जाती है, लेकिन जो सफलतम किसान होता है वो उस खरपतवार को उखाड़ फेंकता है। आपको भी वही किसान बनना है। अपने जीवन में पैसा, धन, समृद्धि, सफलता मिलने पर अहंकार आता है तो आपको उसी प्रकार उसे उखाड़ फेंकना है जिस प्रकार किसान खेत से खरपतवार को उखाड़ कर फेंक देता है, और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। क्या आप पूर्ण समाधान हेतु कई विकल्पों पर ध्यान दे रहे हैं? नोट करिए भाई साहब कि आप अपने जो सफलता है उसमें आने वाले बहुत सारी बाधाएं हैं, उनके समाधान हेतु आप विकल्पों पर ध्यान दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं तो नजरिया बदलिए उनके प्रति। निराश नहीं होना है, प्रयासों में तेजी लानी है। प्रयास तेज करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। प्रयास निरंतर करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए प्रयासों की निरंतरता हमेशा बनाए रखनी है। नोट कर दीजिए भाई साहब, लिखिए, वीडियो पुश कर लीजिए और फिर लिखिए, फिर प्ले करिए। कोई चीज समझ में नहीं आई, चुक गए, स्किप करिए पीछे, फिर दोबारा से सुनिए। अपनी प्रतिभा
एवं प्रयासों के मध्य एक संतुलन बनाना है और प्रयासों के माध्यम से प्रतिभा की धार को और भी परवान चढ़ाना है। इसलिए अपनी प्रतिभा आपके अंदर जो है उसे और निखारिए। जितना निखारेंगे उतना अधिक आप अच्छा कर पाएंगे। आत्मगौरव और मिथ्या अभिमान के मध्य में फर्क को समझना है आपको और अभिमान से हमेशा के लिए बचना है। अभिमान तो खरपतवार होती है, इसे उगने नहीं देना है, नहीं तो आपकी फसल रूपी जो सफलता है उसे खा जाएगी। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके अनुकूल माहौल को तैयार करेंगे और माहौल तैयार करने के बाद निर्णय की सोच को एकाग्रता पर आधारित करेंगे। आपको क्या निर्णय लेना है बस उसी पर केंद्रित हो जाइए। प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अपने मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि परिस्थितियां यदि अनुकूल हैं तो आदमी को कठिनाइयां कहां आएंगी, क्योंकि असफल व्यक्ति वही होता है जो अनुकूलित होता है। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आगे बढ़े वो सफलता प्राप्त करता है, उसी को सफलता का अच्छा मजा आता है। और असफल व्यक्ति ही सफलता का सही आनंद ले पाता है। इसलिए असफलताओं से डरना नहीं है, कमियां ढूंढो उसमें क्या कमी रह गई थी, विश्लेषण करना मैंने आपको बताया था। हर चीज का एक विश्लेषण करना है। सफल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा इसकी कौन सी कमियां है उसको ढूंढेंगे और फिर दोबारा सही करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चींटी से उदाहरण ले लो ना, 9 बार चढ़ती है गिरती है, 10वीं बार चढ़ती है गिरती है, 11वीं बार सफलता प्राप्त करती है। आप एक छोटे से जीव से अपने आप को तुलना कर सकते हैं, जो वो इतना कुछ कर सकता है, वो अपने भार से 9 गुना वजन उठा करके ले जा सकता है, तो आप अपने भार का समझ रहे हैं? आप नोट करिए भाई साहब इस चीज को भी। कर्म पर आधारित जीवन में महानता अर्जित की जा सकती है, क्योंकि कर्म ही एक कुंजी है जो जितना करता है उतना ही पाता है। इस जीवन में महानता जिसने हासिल की है वो कर्म पर आधारित है। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, कठिन कर्म किए हैं, कठिन कार्य किए हैं, उन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है। अब्दुल कलाम को देख लीजिए, महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, अपने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, वर्तमान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, सबका जीवन उठा करके देख लीजिए, सब ने अच्छे कर्म के बहुत बहुत परिश्रम किया, तब जाकर के एक महानतम सफलता हासिल की है उन्होंने। और आज लोग नाम गाते हैं उनके। परिश्रम के महत्व को समझ लेंगे तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए अब परिश्रम करना चालू कर देंगे। इसलिए अपनी कमियों को ढूंढें, परिश्रम करें, लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाएं, लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएं। लक्ष्य को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। जीत के लिए हमेशा अपने आस्था भाव और निष्ठा भाव को उत्साहित रखना है, क्योंकि आस्था और निष्ठा ये 2 ऐसे पहलू हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। इसलिए इन पर कार्य जारी रखें। प्रत्येक समस्या के लिए, समाधान के लिए अपना एक नजरिया ऐसा बनाएं कि वो समाधान चुटकियों में खत्म हो जाए, आप सफलता की ओर अग्रसित हो जाएं। स्वयं को आध्यात्म की ओर प्रेरित करें ताकि आपके मानसिक रूप से सुदृढ़ रह सके। आध्यात्मिक रूप से जो बना रहेगा उसके अंदर सकारात्मक भाव आते हैं, और सकारात्मक भाव कभी भी नेगेटिविटी की ओर नहीं ले जाते। इसलिए लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए एक सबसे अहम जो बिंदु है उसे ध्यान में रखना है, अध्यात्म। इसलिए भगवान से भी जुड़े रहें। सफलता और असफलताओं से आपको अप्रभावित नहीं रहना है, लक्ष्य पर सदैव नजर बनाए रखनी है। असफलताएं और सफलताएं जीवन का एक बहुत बड़ा चक्र है, चलता रहता है, और आपको सफलता प्राप्त करनी है उच्चतम, तो इन पर अपनी नजर गड़ाए रखेंगे और लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे। मैंने जितनी बार बोला है, जब भी बोला है, लक्ष्य की तरफ बोला है। लक्ष्य नहीं है तो आप रेगिस्तान के मुसाफिर हैं जिसके पास कंपास नहीं है। आप अपने आप को लक्षित करेंगे, केंद्रित करेंगे, अग्रसित करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और विश्लेषण, समीक्षा, ये सारी चीजें आपको लक्ष्य की प्राप्ति में बहुत बड़ा हथियार का काम करेंगे। इसलिए अपने अंदर इन सभी चीजों को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, और मेरा वादा है और दावा है कि आप एक महानतम इंसान बन जाएंगे, और इससे बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपने मेरी इन सभी चीजों को ध्यान से अपने अंदर उतार लिया तो आप राजा हैं अगले पड़ाव के।
धन्यवाद।